अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जन्नात गुल, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD। नाज़रीन, यहाँ पर गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद है। यहाँ पर ज़िले भर से काफ़ी तादाद में जो असातिज़ा कराम हैं वो यहाँ मौजूद हैं, एहतजाज पज़ीर हैं। उनके क्या मुतालबात हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और यहाँ आने का उनका क्या मकसद है। आइए शुरा से बात करते हैं या उसातिज़ा से भी बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं और आज जो वो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं उसकी क्या वजूहात हैं। आज का जो ये एहतजाज है ये स्कूलों की निजकारी के ख़िलाफ़ है। आप जानती हैं कि पंजाब हुकूमत ने बजाय नए स्कूल्स बनाने के, बजाय नए टीचर्स अपॉइंट करने के, बजाय बच्चों को ज़्यादा बेहतर सहूलियात देने के, जो पहले स्कूल बने हुए जो लोगों ने डोनेट किए थे ज़ाती तौर पर, उनको बेचना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान भी है और बहुत बड़ा एक समझ लें कि तहरीक का भी आगाज़ है कि अगर इस तरह तालीम को बेचने पर गवर्नमेंट आमादा होगी तो किसी भी सूरत में ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ग्रैंड अलायंस पंजाब ये फैसला बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजम्मत भी करते हैं और भरपूर मुज़ाहमत भी करेंगे और वो तहरीक जारी है। 26 तारीख को इंशाअल्लाह ताला भरपूर धरना होगा इस लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने। जब तक ये स्कूलों की निजकारी का फैसला वापस नहीं किया जाएगा धरना भी चलेगा और स्कूलों की तालाबंदी भी होगी। आज हमारा जो मुल्तान का एहतजाजी प्रोग्राम है, बुनियादी तौर पर ये हुकूमत पंजाब की जो पॉलिसी है कि सरकारी स्कूलों को वो ठेकेदारों के हवाले कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ है। और उसके साथ जो गैर मंतकी सा टाइम टेबल बना दिया गया है, असातिज़ा की मुस्तकिली है, असातिज़ा के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं और हुकूमत जो है वो इस कदर परेशान है, लीव इनकैशमेंट का मसला है कि वो बात करने की बजाय इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है और बात करने से, बैठने से मसाइल हल होते हैं। इस तरह आप जितना एहतजाजी तहरीक को दबाने की कोशिश करेंगे, पाबंदियाँ लगाएंगे, उतनी ज़्यादा ये तहरीक फैलेगी। और ये पहले भी निगरान हुकूमत अक्टूबर पिछले में देख चुकी है कि उस वक़्त भी असातिज़ा को गिरफ़्तार किया गया था और फिर एहतजाजी तहरीक काबू में नहीं आई थी और नज़रबंदियाँ की गई थी। इसी तरह अब भी अगर यही वतीरा इस्तेमाल किया गया, मैं अब भी पैगाम देता हूँ हुकूमत वक्त को कि वो असातिज़ा तंजीमों के साथ बैठें और इन मसाइल का हल निकालें, वरना ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। आप जितनी मर्जी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर लें। कल आपने वज़ीर आला साहबा का बयान सुना होगा जिसमें वो कह रही थी कि हम असातिज़ा का इंसाफ करने जा रहे हैं। हमें कौन से इन्होंने वीगो डाले दिए हुए हैं जिनका ये इंसाफ करेंगे? हमें कौन से मॉडल टाउन में इन्होंने प्लाट दिए हुए हैं? मैं समझता हूँ अगर इंसाफ करना है आओ हमारे साथ बैठ जाओ। जब तक जितनी हुकूमतें आई हैं उनका इंसाफ करो। जिनको तुमने प्लाट दिए, जिनको तुमने सीमेंट मिले, जिनको आपने प्राइवेट करके दिया है, उनका इंसाफ करो। असातिज़ा का क्या इंसाफ करो? क्या कौन सी हमें कोई बुराद दे रहे हो? लीव इनकैशमेंट का जो जालिमाना नोटिफिकेशन तुमने कर रखा है वो तुम्हें वापस लेना होगा। हमारे स्कूलों को जो तुम निजी अदारों को देने जा रहे हो, जो तुम NGO के हवाले, ठेकेदारों के हवाले करने जा रहे हो, हम हरगिज़ नहीं जाने देंगे। इंशाअल्लाह 23 अक्टूबर से बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। हम इंशाअल्लाह 26 को लाहौर आ रहे हैं। हम ऐलान करते हैं कि हम कोई स्कूल जो है अपना प्राइवेट करने नहीं देंगे। तुम्हें जालिमाना नोटिफिकेशन वापस करना होगा। तुम्हें SSC और AEO को मुस्तकिल करना पड़ा होगा। असातिज़ा के मसाइल जब तक तस्लीम नहीं किए जाएंगे तब तक ये इसी तरह मुतालबात का नहीं तस्लीम किया जाएंगे, ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ये 11 तारीख से शेड्यूल का आगाज़ हुआ है। 26 तारीख को लाहौर में एहतजाज होगा और फिर उसके बाद 27 तारीख से पंजाब भर के स्कूलों की तालाबंदी कर दी जाएगी। जी, मैं हुकूमत वक्त को ये बावर कराना चाहता हूँ कि आज वो असातिज़ा जो इस कौम के लिए मेहमारे कौम हैं और वो कौम की पहचान है, अगर वो आज सड़कों पे आए तो मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि असातिज़ा के साथ जुल्म क्यों हो रहा है। ये हमारे इदारे जो हैं ये रियासत की मलकियत हैं, किसी हुकूमत की मलकियत नहीं है। हम ये अपने रियासती इदारे कभी प्राइवेट नहीं होने देंगे। हमारे ये बच्चे हैं, ये गरीब आवाम के इदारे हैं, गरीब बच्चों के इदारे हैं और ये जो कर रहे हैं हम कभी नहीं होने देंगे। निजकारी के ख़िलाफ़ कभी भी हम कोई कानून पास नहीं होने देंगे। उसके बाद लीव इनकैशमेंट, ये हमारे सरकारी मुलाजमीन का बुनियादी हक है और ये हमारा दिया जाए। पेंशन ग्रेजुएटी जो है ये भी हमारा बुनियादी हक है और ये हमें चाहिए। 17A में तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं, ये इस हुकूमत को हक नहीं पहुँचता। ये इदारे प्राइवेट करके क्या इससे मुल्क चलेगा? इन छोटे छोटे इदारों को प्राइवेट करके आप मुल्क चलाना चाहते हैं? नहीं जनाब, ये गरीब की तालीम कुछ पॉलिसी है। अगर गरीब तालिब इल्म कोई लेना चाहता है तालीम तो वो कहाँ जाएगा? इन बड़े बड़े इदारों में।
यानी कि इसका मतलब है सीधे तरीके से कि हुकूमत अपनी तालीमी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो रही है। मैं इस बात का पुरजोर एहतजाज करूँगा कि गरीब के लिए तालीम मत बंद करें। अगर ये बंद करना है तो अपनी करप्शन बंद करना है तो अपने तरीक़ेकार के जो जिसमें सिस्टम में ख़राबी है उसको बंद किया जाए। अच्छा, ये तालीमी इदारे प्राइवेट लोगों को दिए जा रहे हैं, क्यों? जैसा कि आपको पता है कि हमारे हुकूमत ने एजुकेशन के हवाले से जो है तालीमी कुछ पॉलिसियाँ जो है वो अपनाई हुई हैं। आपको मालूम है कि 2017 से लेकर आज तक एक असाज़ा को भर्ती नहीं किया गया, और जितने भी हमारे स्कूलों के अंदर अच्छी तादाद है उनको वो ख़त्म कर रहे हैं। उनके अंदर अगर कोई असाज़ा जो है ना वो कम है तो ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो असाज़ा जो है नई भर्ती करें और वहाँ जो है तमाम सहूलियात दें। लेकिन ये असाज़ा को ब्लेम किया जा रहा है। हमारा लीव इनकैशमेंट जो है उसको जो है ख़त्म किया जा रहा है, जबकि लीव इनकैशमेंट जो है वो एक असाज़ा का बुढ़ापे का सहारा है, उनकी छत है, उनकी चादर है। उसके अलावा हमारे जो है पे प्रोटेक्शन है, हमारे AEOs हैं, हमारे SES हैं असाज़ा, उनको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। उसके अलावा हमारी पेंशन जो है वो ख़त्म की जा रही है। तो ये जो तमाम पॉलिसियाँ हैं ये असाज़ा और तालीम के ख़िलाफ़ हैं, और इससे जो है तालीम जो है वो तबाह हो रही है। गरीब का जो है ये स्कूल को जो है मतलब है कि प्राइवेट किया जा रहा है। इसके अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर गरीब लोगों के जो है वो बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जो है गरीब तलबा आते हैं, तो ये फिर कहाँ जाएंगे? मुलाजिम जो सा था उसकी एंड के ऊपर ये होता था कि मुझे पेंशन मिलेगी, ग्रेजुएटी मिलेगी, मैं उससे अपने बच्चे की शादी करूँगा, कोई घर का अपना कोई घर में किसी तरह कर लूँगा। गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ें ख़त्म कर रही है। दूसरी बात, इस स्कूलों के नाम पर जो प्राइवेट किया जा रहा है, स्कूलों को जब आप प्राइवेट कर रहे हैं कि गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? जैसे कि नाबिला आज जो तमाम लोग जो उनसे हैं, अब तमाम अदारे नाबिला आप प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं। एक वक्त वो आएगा कि जब ये प्राइवेट अदारे ले कहेंगे जी कि हमें गवर्नमेंट के जो इतने पैसे हैं हमें ये मंजूर नहीं है, हम ये अदारे अब खुद चलाएँगे, तो उस वक्त गरीब का बच्चा 2000, 3000, 4000, 5000 रुपया फ़ीस कहाँ से अफोर्ड करेगा? इसलिए मेरी हुकूमत से मैं अपील करता हूँ कि काइंडली जो सी अपनी पॉलिसियाँ हैं उन पर नज़रसानी करें, ताकि नाबिला गरीब का जो सा है तो गवर्नमेंट के में दो काम होते हैं, अच्छी सेहत देना, अच्छी तालीम देना। और आवाम इसी चीज़ का टैक्स देती है कि जी हमें अच्छी तालीम भी मिले, हमें सेहत की सहूलियात भी मिले। जब आप ये दोनों चीज़ें उनसे छीन लेंगी तो जाहिर सी बात है हर बंदे का इस्तेहाल होगा। मेरी इसलिए गवर्नमेंट से गुजारिश है कि मेहरबानी करें नाबिला अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करके ये तमाम चीज़ें ख़त्म करें, ताकि ये मुलाजिम के अंदर जो बेचैनी है ये ख़त्म हो। जी, एहतजाज में शामिल असातिज़ा कराम से हमने बात की है। असातिज़ा कराम का यही कहना है कि जो तालीम है वो किसी भी रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिससे हुकूमत राह फ़रार इख्तियार करने की कोशिश कर रही है। ये जो तलबा हैं और असातिज़ा हैं इनके साथ ये जुल्म नाकाबिल कबूल है, नहीं होने देंगे। और ये जो सरकारी इदारों की निजकारी की जा रही है, बजाय इसके कि मज़ीद स्कूल बनाए जाएं, इन्हीं स्कूलों में सहूलियात दी जाएं, ये सरकारी इदारों की निजकारी कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तालिब इल्म गरीब का जो बच्चा है, इसका मतलब है वो तालीम हासिल करने इन इदारों में प्राइवेट नहीं जा सकता। इसका मतलब है कौम को जाहिल रखने का प्लान बना लिया गया। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि असातिज़ा के साथ जो इस्लाहात की जा रही हैं लीव इनकैशमेंट में और पेंशन रूल्स में, वो भी जो मुलाजिम कुछ इक़दामात हैं वो भी हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होंगे, और इस एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा अगर मुतालबात मंजूर ना किए गए। जी।